मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले कुंडलपुर की बड़ी बाबा की संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरु विद्या सागर जी महाराज की, परमोन्य पुनगौ सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि प्रणम्य सागर महाराज की। पुनः एक बार वही आचार्य श्री की जीवन गौरव गाथा, जिससे साधना का प्रतिफल समझ में आता है कि साधक कैसा होता है। गुरु महाराज हमेशा निधि वृत्ति को रखते हैं। उनके द्वारा अपने मूल गुणों के पालन में किसी प्रकार का जो शिथिलाचार पसंद नहीं करते। उनके द्वारा समितियों का पालन भी विशेष सावधानी से किया जाता है। आचार्य महाराज की ये सबसे बड़ी खासियत है, जो समिति के पालन में पूरी अपना ध्यान उसमें रखते हैं और किसी प्रकार का दोष ना लगे, जिसकी संभावना भी दोष लगने की संभावना को भी वो स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही गुरु महाराज की एक छोटी सी घटना आपके सामने। जब आचार्य महाराज और हम सब सतना के अंदर थे, तो सतना के अंदर काफी ठंडा माहौल था। इतनी ठंड थी कि कम से कम वहां पर रात्रि में भी 2-2 डिग्री तक आ जाता था। मतलब तापमान इतना गिर जाता था कि रात्रि का तापमान अमरकंटक के तापमान के बराबर हो जाता था, क्योंकि वहाँ की ठंड इतनी ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उस समय पूरा संघ जब दिन की चर्या करता था, तो आहार चर्या के बाद धूप में ही बैठ के इरियापद भक्ति इत्यादि सामायिक वगैरह किया करता था। उस समय की बात है जब आचार्य महाराज ने शीतकालीन के उस दौरान 5 जनवरी 2010 में, जब धूप में आचार्य महाराज और पूरा संघ बैठा हुआ था इरियापद भक्ति करने के लिए, तो उस समय मुनि धीर सागर जी महाराज थोड़ा सा चर्या में लेट हो जाते। लेट होने के कारण वो जब आए तो वहीं पर जब महाराज बैठे हुए थे, और चूंकि एक पाटा, अब वहां पर व्यवस्था है, श्रावक लोग कभी कभी भूल कर जाते हैं कि कितने महाराज हैं, तो उन्होंने एक पाटा कम लगा दिया। अब महाराज खड़े हैं, तो जो महासागर महाराज थे वहां पर, उन्होंने संकेत करके किसी श्रावक से कहा कि एक पाटा ले आओ ताकि महाराज बैठ जाए। ये बात आचार्य श्री ने देख ली, और आचार्य महाराज हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि श्रावक जब भी कोई कार्य करेगा तो न उसके पास पीछी है, न उसके पास इरिया समिति है, न वो देख के चलेगा और न वो किसी प्रकार से सावधानी बरतेगा। आचार्य महाराज ने जब देख लिया तो बड़े उससे कहते महासागर जी से कि देखो महासागर, आपने करुणा तो की, आपने महाराज के ऊपर वैयावृत्ति भी की, लेकिन ये सक्रिय करुणा नहीं थी आपकी।
अब उसका कारण देखना, आचार्य महाराज का गहन चिंतन देखना, कितना गहन है उनका चिंतन। उनके अंदर किस प्रकार से व्रतों के प्रति बहुमान है, क्योंकि आचार्य महाराज का कहना है कि अगर आप इसका बहुमान का पालन करोगे तो इसमें सावधानी भी रखोगे। अब आचार्य महाराज उनसे कहते, देखो आपने श्रावक से पाटा तो मंगवा लिया और महाराज के लिए आपने पाटा भी लगवा दिया, किंतु आप ये विचार करो कि श्रावक के पास ना पीछी है ना उसकी समितियां हैं, और वो जब पाटा लेके आएगा तो हिंसा करते हुए भी लाएगा, अथवा वो बिना देखे उठाएगा तो नियम से कुछ ना कुछ दोष पैदा करे। इससे अच्छा तो ऐसा होता कि आप स्वयं अपना पाटा दे देते। क्या स्वयं अगर आप अपना पाटा दे देते तो इसमें दो चीज होती, एक तो आप वैयावृत्ति कर देते और दूसरा या तो आप स्वयं जाके ला नहीं सकते थे, नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, अगर आप अपना पाटा भी दे देते महाराज को तो कम से कम आप उत्कृष्ट नंबर लेके आते हैं, स्वयं वैयावृत्ति भी होती और आपके द्वारा उन महाराज के लिए एक प्रकार से ये उपकार भी होता कि आपने उनकी सक्रिय वैयावृत्ति की, ये निष्क्रिय वैयावृत्ति नहीं करना चाहिए। अब देखो इतना सावधानी है आचार्य महाराज को अपने मूल गुणों के प्रति, मतलब स्वयं जो शिष्य को भी इन मूल गुणों को पालन कराने के लिए कितने वात्सल्य भाव से प्रेरणा देते, कितनी आचार्य महाराज हमेशा इस बात का ध्यान रखते। अब यह घटना हमेशा साधक कर जाता है, इसमें चूक कहीं ना कहीं साधक से हो जाती है। ऐसे ही सिद्धि क्षेत्र मुक्तागढ़ जी में आचार्य महाराज जब स्वाध्याय करा रहे थे, अब देखो स्वाध्याय के दौरान किसी प्रसंग को देखना था। अब मुनि महाराजों में उस प्रसंग को देखने के लिए गुरु महाराज के सरंदी में बैठे हुए थे, अब वो पुस्तक की आवश्यकता थी जिस पुस्तक से उसे देखना था। अब देखने के लिए जैसे ही उन्होंने आचार्य महाराज पुस्तक का नाम लिया तो एक मुनि महाराज ने एक ब्रह्मचारी जी को बुला के कि ऐसा करो आप वो पुस्तक ले आओ। तो आचार्य महाराज धीरे से कहते एक काम करो, तुम अपनी पीछी ओर दे दो उसे। क्या? उसे अपनी पीछी ओर दे दो ताकि वो कम से कम पीछी लगा के ले आएगा। देखो आचार्य महाराज कहते कुछ नहीं लेकिन संकेतों में सब कुछ कह देते। महाराज को समझ में आ गया आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे, क्योंकि आप अगर परिमार्जन स्वयं करोगे तो सावधानी से करोगे। अब ब्रह्मचारी जाएगा तो सीधा सीधा वो क्या करेगा, सीधा पुधा उस पुस्तक को उठाएगा और सीधा सीधा लाके दे देगा। अब किसी ने श्रावक ने यह प्रश्न करा था ना एक दिन कि महाराज जी हम लोग अगर बैठे हुए हैं पूजा करने के लिए तो हम क्या माली से पुस्तक उठवा सकते हैं, है ना? तो आपको इससे आचार्य महाराज के इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से मुनियों के लिए सावधानी रखना है उसी प्रकार श्रावक भी अपने आवश्यकों की सावधानी रखे। मान लो तुमने माली से पुस्तक उठाई तो पहली बात तो माली के हाथ कितने गंदे हो सकते हैं। मान लो झाड़ू लगा के आया है, मान लो कहीं चप्पल जूते को छू कर आया है, तो किस प्रकार से उन गंदों हाथों से या अशुद्ध हाथों से अगर वो पुस्तक उठाएगा तो इसका दोष आपको लगेगा कि माली को लगेगा, क्योंकि उसे नहीं पता, उसे पता भी नहीं कि कैसे उठाना चाहिए। उसने तो आपने कहा था उसे तो स्वामी भक्ति से काम करना है, चूंकि आप वहां पर हैं और आप हमेशा इस बात का ध्यान नहीं रखते। हमेशा आप उठा के सीधा सीधा जब आप चावल बिखरा देते हैं अथवा आप थाली उठा के रखते हैं तो आप कितनी बड़ी गलती कर जाते हो। थाली वहीं छोड़ जाते हैं, उसमें मक्खी गिरती रहती है। देखा आपने कभी? जब आप जिसमें पूजा कर जाते हैं तो उस पूजा के द्रव्य में मक्खी गिर जाती है, उसी थाली में चींटियां चलने लग जाती हैं, आप चीटक जो आप गोले वगैरह की चीटक गिरा जाते हैं,
और माली सीधा उस पर झाड़ू लगा के उन सबको मार देता है अथवा उठा के फेंक देता है। तो इसका दोष आपको है। श्रावकों के लिए आचार्य महाराज की ये छोटी छोटी चीजें सीखने योग्य है। पहले स्वयं उन पुस्तकों को उठा के आपके जो भी आपको पूजा की पुस्तक या अथवा स्वाध्याय के लिए कोई शास्त्र आवश्यक है, सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि सबसे पहले उठा के आप अपने पास रखें, फिर उसके बाद स्वयं उठा के पुनः रखें। आप क्या करते हैं? आप सीधे सीधे उन पुस्तकों को छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो मालिक हैं, आप स्वामी है ना। आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि जिनवाणी की विनय क्या होती है, अहिंसा धर्म क्या होता है। इससे सीखना हो तो आचार्य महाराज की इन घटनाओं से सीखना। मतलब ये घटना आपके लिए मात्र प्रसंग मात्रा न रह जाए, ये आपके शिक्षा का केंद्र हो जाए। क्योंकि ये शिक्षा, इससे बढ़ के शिक्षा और कोई नहीं दे सकता। आचार्य महाराज स्वयं इनका विनय करते। ध्यान रखना, किसका? इन जिनवाणी का। आचार्य महाराज इन स्वयं इन जिनवाणियों का इतना विनय करते हैं कि आप इनकी विनय, आप उससे सीखो गुरु महाराज के, इससे कि कितनी गहराई से इसकी विनय की जाती है, किस प्रकार से बड़े विशुद्ध भावों से इन जिनवाणी, इस पुस्तक को मात्र आप पुस्तक मत समझो, मात्र इनमें कखा खगा लिखा ये मत समझो। आप लोगों की आदत है इन पुस्तकों को या तो आप ऐसे पकड़ लेते हो, क्या कांख में दबा लेते हो, दबा लेते ना। बहुत बार मैंने देखा है लोगों को कि वो पुस्तकों को ऐसे दबा के लाते हैं स्वाध्याय के लिए, अथवा जैसे कोई आप जल्दीबाजी में क्या करते हो, मान लो कोई थैली हाथ में या कोई के हाथ में पूजा का द्रव्य, तो पूजा का द्रव्य से पकड़ाओ, पुस्तक ऐसे दबाई और दोनों हाथों से चल दिए। एक हाथ में चौकी, एक हाथ में पूजा, एक में पुस्तक बाजू में। ध्यान रखो, ये पुस्तक का अपमान ही ज्ञानावणी कर्म के बंध का तीव्र कारण है। क्या? किसका कारण है ये? ज्ञान। आप अगर ज्ञान की विनय या ज्ञान के उपकरणों की विनय नहीं करते हो तो आपको ज्ञान का क्षयोपशम नहीं हो सकता। आप और हम आचार्य श्री के जैसा ज्ञान तो चाहते हैं, हम सब उनके जैसा क्षयोपशम चाहते हैं, उनके जैसा पुण्य चाहते हैं, लेकिन हम उनके जैसे सावधानी नहीं रखते। हम उनके जैसे अगर सावधानी रखने लग जाएं तो ज्ञान हमसे दूर नहीं, हमें भी वही लाभ होने लग जाए। हमें पूजा का लाभ क्यों नहीं होता? हमें पूजा का लाभ इसलिए नहीं होता कि हम पूजा को उस प्रकार से नहीं करते जिस प्रकार से करना चाहिए। अब आचार्य श्री को भक्ति करते हुए आप देखना, आचार्य श्री एक एक घंटे तक जब पढ़ते स्वयंभू स्तोत्र, तो कम से कम उस 24 भगवान की स्तुति में कम से कम 146 से ज्यादा छंद है। क्या? उन स्तुतियों में 140 से 46 की जितने भी छंद है वो स्वयं स्तोत्र के, वो इतने छंद है। और उन छंदों में आचार्य श्री का हाथ नीचे नहीं होता, ऐसे कमल के आकार के हाथी हाथ जुड़ा रहता है और उसमें डूब जाते हैं। मतलब एक एक छंद को बड़ी सावधानी से पढ़ते हैं। उस स्वयंभू को पढ़ना चाहे तो 15 मिनट में पढ़ा जा सकता है, और उसको आचार्य श्री 1 घंटे 45 मिनट 50 मिनट से कम नहीं पढ़ते। मतलब उन छंदों में डूब के पढ़ते। इसी प्रकार से उनकी विनय भाव श्रुत में भी और द्रव्य श्रुत में भी है। जिनकी विनय भाव श्रुत में भी, भाव श्रुत का मतलब है अंदर का भाव, द्रव्य श्रुत का मतलब है जिनवाणी। तो आपको दोनों प्रकार से श्रुत की वंदना और श्रुत की भक्ति करना सीखना चाहिए। आपको भक्ति करना सीखना हो तो द्रव्य भक्ति और भाव भक्ति। द्रव्य भक्ति तो आपकी होती है अष्ट द्रव्य से जब आप चढ़ाते हो, वो द्रव्य भक्ति है, द्रव्य पूजा है। और जब आप भावों से भर के करते हो तो वो आपकी भाव पूजा कहलाती है। आचार्य से जब उन स्वयंभू के एक एक छंदों को पढ़ते हैं तो छंदों में डूब जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मात्र उसको और पूर्ति करते हो, आप खाना पूर्ति में ज्यादा विश्वास रखते। मतलब आपने अगर नियम ले लिया तो मतलब पूर्ति करना है, 10 मिनट में पूजा हो जाती है, 15 मिनट में पूजा हो जाती है, बल्कि बहुत से लोगों का तो 15 मिनट अभिषेक पूजा भी सब हो जाती है ना। इधर पूजा इधर अभिषेक सब चल रहा है। इससे सीखो। आचार्य महाराज कहते हैं कि जिस कार्य में कर रहे हो उस कार्य को लगन से करो, रुचि से करो। उस कार्य में खाना पूर्ति नहीं, सिर्फ की एक औपचारिकताएं पूरी करके हम आगे बढ़े। अब देखो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कैसे बढ़ता है, सीखना इस भाग इससे कि आचार्य श्री का इतना ज्ञान आखिर है कैसे, आचार्य श्री के अंदर ये ज्ञान आया कैसे, आचार्य श्री ने इस ज्ञान की विनय कैसे की, ये उनके गुरु ने उन्हें कैसे दिया,
और किस प्रकार से आचार्य श्री आज तक उस शास्त्रों की जिनवाणी की विनय करते हैं। एक अपन है जो गिनवाणी को कहीं भी रख देते हैं, किसी भी गंदे हाथों से उठा लेते हैं, किसी भी हाथों से उठा के हम उस जिनवाणी को दे देते। मेरे साथ एक घटना है, जब आचार्य श्री के साथ हम क्लास पढ़ते थे, मतलब जैसे आचार्य महाराज जब भी होते तो जब चातुर्मास की स्थापना करते तो चातुर्मास की स्थापना से कोई नया ग्रंथ प्रारंभ करते। वो जब नया ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो शिष्य स्वयं उनसे विनय पूर्वक उन ग्रंथों को ग्रहण करता है। बड़े आदर पूर्वक आचार्य महाराज से ग्रंथ लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि एक तो स्वयं जिनके अंदर ज्ञान लहरा रहा हो, जिनके अंदर विद्या का सागर स्वयं लहरा रहा हो, स्वयं जिनका नाम भी विद्या सागर हो, और जो स्वयं विद्या के अवतार हो, स्वयं ज्ञान के श्रुत के अवतार हैं, उनके हाथों से कोई शास्त्र मिल जाए तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य, मतलब समझो कि सबसे ज्यादा भाग्यवान आदमी है कि जिनके हाथ से एक चीज भी मिल जाए। तो स्वयं जब शिष्य को उनके हाथ से ग्रंथ मिलता है और जब वो बड़े भक्ति से उस ग्रंथ को दोनों हाथों से ऐसे उठा के देते हैं, तो शिष्य के अंदर उसका गौरव बढ़ता है कि ये शास्त्र कितना महान होगा जो मेरे गुरु से मुझे प्राप्त हुआ। चिंतन करना। तो जब आचार्य महाराज के साथ हम लोग थे तो एक दिन की घटना है कि आचार्य महाराज जब वो चतुर्मास के दौरान जब ग्रंथ प्रारंभ कर रहे थे तो नए ग्रंथ उस समय जो भी ग्रंथ पढ़ते वो आ जाते हैं, तो वहाँ आचार्य महाराज की टेबल पे श्रावक लोग लाके रख देते हैं कि हम महाराज लोग के लिए हम ना देके आचार्य महाराज स्वयं उनके हाथ से देंगे तो ज्यादा, और हम लोग का भी भाव रहता है कि हमें गुरु महाराज से मिले। तो हम उस ग्रंथ को लेने गुरु महाराज के श्री चरणों पहुंचे, और चूंकि एक आदत होती है अपन सबकी कि आचार्य महाराज जब पास में निकट होते तो अपन सब अपने आप को रोक नहीं पाते। क्या होता है, क्या नहीं रोक पाते, उनके चरणों को छूने से। जब इतने निकट पहुंच ही गए तो ये अवसर क्यों चूको। तो वही गलती हमने भी करी, हमने आचार्य महाराज के श्री चरणों को छू लिया। छूते ही देखना आचार्य जी के ज्ञान के प्रति कितनी विनय, ग्रंथ के प्रति कितना आदर है, उस द्रव्य शुद्ध के प्रति भी। आचार्य महाराज कहते हैं पहले हाथ धो के आओ। क्या तुमने जो चरण छू लिए, अब इन चरणों से तुम श्रुत को मत छुओ। क्या, और आप क्या करते हो, चप्पल भी उतारी, मोजा भी उतारी, उन्हीं हाथों से सीधे चले आए और ग्रंथ को, जिनवाणी को पलटा सलटा और वहीं छोड़ा और चल दिए। आप सीखिए गुरु महाराज से कि गुरु महाराज के अंदर इस ज्ञान के प्रति कितनी विनय, मतलब द्रव्य शुद्ध की, भाव शुद्ध की तो विनय सभी करते हैं, इस द्रव्य शुद्ध की भी विनय करना सीखो। अगर ज्ञान का क्षयोपम चाहते हो तो, अगर आप चाहते हो कि मेरे अंदर भी वो ज्ञान आए जो ज्ञान एक श्रेष्ठ साधक के अंदर उत्पन्न होता है, तो आप उस क्षयोपम को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो एक बात इस आचार्य महाराज के इस आचरण से सीखो। मैंने बहुत से लोग को देखा, एक उंगली एक पैरों में हाथ लगाते हैं इधर, और इधर वो जिनवाणी को पलट लेते। अब उस समय अगर स्वाध्याय करा रहे हो तो स्वाध्याय कराते समय आपसे क्या कहें, है ना। अब आपको टोकना अच्छा नहीं लगता। बहुत से लोग कानों में, आंखों में ऐसे उंगली दे देते हैं। अब वो आंखों में लगा किचड़ा, कालों में मेल, अब उससे आप शास्त्र पलटोगे तो आपको क्षयोपम बढ़ेगा कि ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होगा। जल्दी बताओ क्या होगा, ज्ञानावर्णी कर्मों का बंद होगा, क्षयोपम नहीं बढ़ेगा आपका। इसलिए कम से कम आचार्य महाराज कहते हैं जब भी ग्रंथ पढ़ो तो नाभि के नीचे हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या, या तो आपका चौकी पे रखा हो या नाभि से ऐसे ऐसे रखा हो, ताकि आप नाभि के ऊपर, मतलब हाथ ऐसा हो, कहीं पैरों में, कहीं जंघा पे, कहीं हाथ कान नाक पे, बार बार हाथ नहीं लगाना। इससे ज्ञान की विनय कम होती। तो एक चीज जो आपको मैं आप प्रसंग बता रहा हूं, अब आपके लिए शिक्षापद प्रसंग के साथ साथ आपको जोड़ूंगा। अभी तक तो आचार्य की गाथा चलाया रहा हूं, चलने भी दूंगा। इनके साथ साथ आप भी शिक्षा ग्रहण करना कि आचार्य महाराज हमें क्या शिक्षा दे देते। एक बार जब आचार्य महाराज पपोरा जी में थे, अभी थे ना कुछ साल पहले 2000, जब आचार्य महाराज ने ग्रीष्म काल किया था पपोरा, टीकमगढ़ के पास है वो क्षेत्र, तो उस पपोरा जी में आचार्य महाराज, देखो कि आचार्य महाराज की विनय देखना। तो आचार्य महाराज उन मंदिरों में विराजमान होते थे, क्योंकि भीषण गर्मी के दौरान वो मंदिर अपने आप में बहुत बड़े भारी होने से क्या होता है, उनकी दीवारें मोटी मोटी,
तो उसके अंदर कम से कम लू नहीं लगती। तो सभी मुनि महाराज उन मंदिरों के अंदर बैठते थे। और योग संयोग से कुछ महाराजों ने कुछ ऐसे मंदिर चुन रखे थे जहां पर मूर्तियां अभी हटाई गई थी, वेदी का वहां काम चल रहा था, इसलिए मूर्ति को अंदर मंदिर में शिफ्ट किया था। तो एक परछाई होती है ना, परछाइयां जैसे बोलते हैं आप लोग, तो उस परछाई के अंदर ऐसा पूरा लंबा मंदिरों का दौर आप देखना। और वहीं पे उसी के दौरान आचार्य से इस तरफ बैठते थे जहां पर मुनि महाराज दूर से ही आचार्य महाराज के दर्शन कर लेते थे। अब एक बार जब आचार्य महाराज वहां से निकले, अब उन परछाइयों में निकले तो महाराज सब खड़े हो गए और महाराज जी की टेबलों पे जो शास्त्र रखे थे, अब देखना आचार्य महाराज जिनालय की ओर से गुजर रहे हैं, महाराज सब खड़े, महाराज सब महाराज आचार्य श्री को नमस्ते कर रहे, लेकिन आचार्य श्री के हाथ में पीछे उठा के इस प्रकार से विनय करते हुए निकल गए। अब श्रावक को ये समझ में नहीं आया कि आचार्य श्री मंदिर में तो कोई है नहीं मूर्ति, तो आचार्य श्री ने किसको नमस्कार किया? शिष्य को तो करने से रहे कि शिष्य तो पहले ही नमस्तु करने मतलब। तब आचार्य महाराज किसी ने पूछा महाराज से कि महाराज ये समझ में नहीं आया कि आचार्य श्री अगर इस तरह से निकल रहे हैं और जब जब निकले, जैसे लघु संगम जाना हो, वहां से निकलना भी हो, भक्ति के लिए जाना हो, किसी कार्य के लिए, आहार के लिए जाना हो, तो आचार्य श्री की मुद्रा आप देखना इस प्रकार से झुक जाती है, मुद्रा स्वयं। तो जब आचार्य महाराज वहां से निकले और पीछे उठा के नमोस्तु करते हुए विनय पूर्वक निकल गए, तो एक श्रावक ने ये देखा कि आचार्य महाराज किसको नमोस्तु करते, आखिर यहाँ मूर्ति नहीं है, मुनि महाराज खड़े हैं, सब शिष्य नमोस्तु कर रहे। तो एक मुनि महाराज ने फिर उसका उन्हें बताया कि आचार्य महाराज की श्रुत के प्रति जो विनय है, क्या, तो आचार्य महाराज शिष्य किसी को और किसी को नहीं कर रहे, आचार्य महाराज जो टेबल पर जिनवाणी रखी उसे नमोस्तु करते हुए निकल रहे। किसे? जिनवाणी। जिनवाणी का विनय कितना गहरा है आचार्य श्री के अंदर। आचार्य श्री के अंदर जो आज स्वयं श्रुत उनके कंठ में है, स्वयं जिनके हृदय में सरस्वती ने वास किया हो, जिनके कंठ पे, जिनके अंदर मां सरस्वती का ऐसा वास हो, ये वास तब होता है जब उसकी विनय होती है। तो आप सीखना इस बात से कि आचार्य महाराज किस प्रकार से विनय करते हुए निकलते, देव की विनय, शास्त्र की विनय, गुरु की विनय, जिनके अंदर देव शास्त्र गुरु साक्षात बसते हो, जिनके रोम रोम में अपने गुरु जिनवाणी की विनय और भगवान के प्रति जिनकी भक्ति बसती हो। ध्यान रखना, आचार्य महाराज के अंदर देव शास्त्र के विरोधी विनय उनके सम्यक दर्शन को प्रकट करती है, उनके 8 गुणों को प्रकट करती है कि किस प्रकार से इनकी विनय की जाती है। क्योंकि उनके लिए आचार्य महाराज के शब्द थे, बड़े बाबा के लिए ऐसे शब्द थे, जब बड़े बाबा को शिफ्ट करने की बात आई, और समय आपको बताया था कि उस समय किस प्रकार से फोर्स आई थी, किस प्रकार से पुलिस वाले इत्यादि और रेपिटेक्स फोर्स वगैरह ने वहां उस पहाड़ी को घेर के किस प्रकार से उस जिनालय के लिए विघ्न उत्पन्न करने का पुरुषार्थ किया था। तब आचार्य महाराज के सामने जब ये चर्चा चली, देखो आचार्य महाराज कितने उससे बोलते हैं कि मुनि संघ बैठा हुआ है और किसी महाराज ने कहा कि आचार्य श्री इस प्रकार से फोर्स वगैरह आई है, और ये फोर्स वगैरह आई है तो ये गोली भी चला सकती है कुछ। तो आचार्य महाराज कहते हैं फोर्स ही तो आई है, क्या फोर्स ही तो आई है, गोली तो चलाएगी, और मैं तो गोली खाने के लिए भी तैयार हूं अपने बड़े बाबा के लिए। मतलब मैं देव के प्रति भी अगर चलाएगी तो हम सब, तो सोचो कि उनका गहरा कितना भाव है कि मेरा अगर इस ये देह भी अगर बड़े बाबा के काम आ जाए, मेरी ये नश्वर देवी, उनका ये मान्यता थी कि बड़े बाबा को जो उच्चासन मिलना चाहिए। तो देखो जिनकी भक्ति कितनी गहरी है देव के प्रति, जिनवाणी के प्रति और गुरु के प्रति, तो आपको बताया ही है कि जिनकी भक्ति अपने गुरु के प्रति कितनी अकाट्य थी, कितनी गहरी थी, जिन्होंने अपने गुरु के लिए सब कुछ समर्पित किया। उनकी वैयावृत्ति, उनके लिए स्वयं आगे रह के किस प्रकार से कंधों पे भी विहार कराया, किस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु महाराज की वैयावृत्ति के लिए मलमूत्र को भी उठा के उन्होंने इस
अंग को भी पालन किया। निर्विचिकित्सा अंग का जिनके अंदर कितना गहरा है, मतलब अगर हम 8 अंगों को देखना हो, 8 अंगों को अगर सीखना चाहें तो सम्यक दर्शन के इन अंगों को आचार्य महाराज की इन चीजों से हम सीख सकते हैं। एक एक अंग आचार्य महाराज के किस प्रकार से विकसित है, किस प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंगों पे आचार्य महाराज ने शोध कर रखा है और उसको अपने जीवन में उतार लिया। इस प्रकार से आप सोचिए कि जिनकी 28 मूल गुण, जिनकी निर्दोष चर्या, जिनकी विनय, जिनका तप, क्या जिनका तप देखने लायक होता है, जो कभी भी तप करके ख्याति पूजा लाभ में नहीं लगते। आचार्य महाराज तप करके भी जो कभी किसी ख्याति पूजा लाभ की चाह नहीं रखते। इससे पता लगता है कि आचार्य महाराज के अंदर स्वयं साधना के प्रति, अपने मूल गुणों के प्रति, देवशास्त्र की विनय और अपने एक एक चर्या के प्रति सावधानी कितनी है। यही अपना माध्यम है आचार्य महाराज को समझने का। गुरुदेव को समझना अपने लिए बहुत कठिन है, लेकिन उनकी इन संस्मरणों से, उनकी इस चर्याओं से अपन समझ सकते। आचार्य महाराज जब सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिर जी का ये प्रसंग है, जब गुरु महाराज 1990 में वहां पर वर्ष योग कर रहे थे। ये मुक्तागिर जी क्षेत्र कभी आप गए हो तो ये मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र माना जाता है, जो कि उससे लगता हुआ महाराष्ट्र बहुत निकट है। तो आचार्य महाराज कभी भी किसी चर्या के बारे में आपको बताया है कि वो निरी वृत्ति से करते हैं, उसकी कोई पूर्व योजना, पहले से कोई उसका घोषणा कभी नहीं करते, कभी नहीं बताते कि वो क्या करने वाले, मात्र करते चले जाते हैं। बाद में शिष्यों को और श्रावकों को समझ में आता जाता है कि आचार्य महाराज चर्या को कर रहे हैं या उनके द्वारा इतना महान कार्य कर दिया। और कभी भी उस महान कार्य को करने के बाद जो कभी उसकी ख्याति नहीं लेना चाहते, कभी उसको अपनी ख्याति के लिए भुलाना नहीं चाहते, कभी उसको लोगों में उसका प्रदर्शन जो कभी नहीं करते, क्योंकि अगर करना ही होता, सही बताओ, उन्हें करना ही होता तो उनके द्वारा इतने महान महान कार्य किए गए कि एक एक कार्य के लिए लोग सिर्फ ललायत रहते कि उस पद पहले पता पड़ जाता तो हम पहले पहुंच जाते। उनके द्वारा 24 दीक्षा भी दे दी गई, तो एक दिन पहले, 12 घंटे पहले जब पता लगता है, वो भी कब, जब शिष्यों के लिए आशीर्वाद देने लग जाते। क्या रामटेक में जब दीक्षा हुई तो आचार्य महाराज के द्वारा मान लो 24 दीक्षा इधर होना है, तो उस कानाफूसी सबको हो रही कि आचार्य महाराज कहीं दीक्षा देने की तैयारी या कोई तैयारी, बड़ी तैयारी में है। लेकिन इधर 10 तारीख को दीक्षा होना है, उधर 9 तारीख को शाम को लोगों को पता लग रहा है कि कल दीक्षा है। सोचो, मतलब उनके मन में उस दीक्षा के प्रति भी कि इसका भी प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य से कहते हैं बिना प्रचार के इतनी भीड़ हो जाती है, अगर मैं प्रचार कर दूं तो यहाँ कदम रखने की जगह ना मिले। बिना प्रचार के जब लाखों लोग आ जाते तो मुझे प्रचार क्या करना। आचार्य महाराज कहते हैं, एक बार किसी ने पूछा, आचार्य श्री आपके लिए आप भी कोई पत्रिका निकला है आचार्य महाराज आपके लिए? तो आचार्य महाराज कहते हैं, मेरी तो दिन में 3 बार पत्रिका निकलती है, तुम्हारी तो सप्ताह में 1 बार निकलती है, मेरी तो दिन में 3 बार निकलती है। जब मैं सबसे पहले पूजा के लिए आता हूं तब मैं प्रवचन देता हूं, 1 पत्रिका तब निकालता हूं। जब मैं दोपहर में क्लास लेता हूं तो 1 पत्रिका तब निकलती है, और जब मैं प्रवचन करता हूं तो 1 पत्रिका तब निकलती है। मेरी पत्रिकाएं निकलती है, मुझे अलग से पत्रिका निकालने की आवश्यकता है? मतलब आचार्य महाराज कितने ख्याति पूजा लाभ से कितनी दूर है, कितने दूर है। मतलब मैं प्रवचन करता हूं, यही मेरी पत्रिका है, यही मेरा सबसे बड़ा समाचार पत्र है, और उसको फैलाने का काम तुम लोग करते ही हो। क्या मेरा प्रचार प्रसार तुम लोग करते ही हो? उन पत्रिकाओं को, मतलब उन प्रवचनों को जगह जगह तक पहुंचा देते हो। आचार्य से ने आज ये कहा, आचार्य से ने आज ये कहा, आचार्य ने प्रवचन में ये कहा था। तो आचार्य महाराज को ना इन पत्रिकाओं में कोई इंटरेस्ट है, न उनको किसी प्रकार की ख्याति पूजा लाभ छूती है। उनकी साधना, बड़ी साधनाओं को भी करने पर जो कभी किसी व्यक्ति विशेष से इसकी बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते,
और अगर कोई बात आ भी जाती प्रकट, तो उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता या खासियत है कि वो अपने गुरु पर डाल देते हैं उसको। क्या? कोई महान कार्य अगर कर दे वो, तो कहते नहीं ये मेरे द्वारा नहीं, तो ज्ञान सागर जी महाराज का आशीर्वाद था, जो फल रहा था वही कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ यहां पर बैठा हुआ, मैं उनके कार्यों को मात्र कर रहा हूं, करवाने वाले तो वही हैं, करने वाले भी वही हैं, मैं तो मात्र उनके द्वारा निर्देशों का पालन करता हूं, उनके दिए हुए वचनों का पालन। तो जिनके अंदर ऐसी भावना हो, सोचिएगा, जो इतनी गहराई से अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, तो उनके अंदर उनकी ख्याति क्यों नहीं फैलेगी। जब मुक्तागिर जी में आचार्य महाराज चतुर्मास रथ थे 1990 में, तो योग संयोग से आचार्य महाराज कभी एक उपास कभी दो उपास कर लिया करते थे, और एक दो दिन के आहार के बाद, 3 दिन के आहार के बाद उनका इस प्रकार का क्रम चलता था। कभी उपास कर लिया, कभी फिर 2-3 दिन आहार कर लिए, फिर एक आध उपास, फिर बेला कर ली। इस प्रकार से गुरु महाराज हमेशा गुरुदेव उपास के लिए अपने आप को, अपनी साधना को किया करते। योग संयोग की बात ही, एक दिन मुक्तागिरी जी में आचार्य महाराज ने पहला उपास किया, तो बिना बताए कैसे पता पड़ता है हम लोगों को, अब समझना हम लोग को उपास कैसे पता पड़ता है। जैसे आचार्य श्री चर्या के लिए समय हुआ, कमंडल किसी ने भर दिया तो कोई बात नहीं, नहीं भरा तो कोई बात। तो आचार्य महाराज जब वहां बैठ जाते हैं तकत पे, और अगर आचार्य महाराज को नहीं उठना है, तो वो स्वयं साधना में लीन हो जाते। क्या? वहां जाके अपने ध्यान में लीन हो जाते। तो 10-20 मिनट में पता लग जाता है कि आचार्य श्री शायद आज उठने का भाव, मतलब वो कहते नहीं किसी से मेरा उपास है, ये तो शिष्य ही स्वयं अपनी युक्ति से समझ लेता है। अब उस मान लो आचार्य से स्वाध्याय कर रहे, अब देख लिया, अब कोई बड़े महाराज ने जाके निवेदन कर लिया कि आचार्य श्री चर्या के लिए, तो आचार्य आप लोग उठ जाओ, मतलब उठ जाओ मतलब मैं नहीं उठ रहा हूं, मेरा उपास। ऐसे जिनके संकेत होते हैं। अब योग संयोग की बात है, आचार्य से जब पहला उपास किया कोई बात नहीं, अब उन्होंने सोचा कि भाई आचार्य श्री का उपास है, शुद्धि का जल ली। दूसरे दिन पुनः आचार्य श्री के लिए शुद्धि का जल भर दिया और निवेदन किया। आचार्य श्री मौन रहे, शुद्धि के लिए नहीं उठे। आचार्य संग समझ गया कि आचार्य लगता है आज आचार्य का दूसरा उपास भी है, कोई बात नहीं। आचार्य श्री का तीसरे दिन पुनः शुद्धि का जल भरा। पुनः शुद्धि का जल भरने के बाद आचार्य श्री पुनः निवेदन किया। आचार्य श्री पूरा मौन, पुनः ध्यान में अपने स्वाध्याय इत्यादि में लीन हुए। इस प्रकार से आचार्य श्री ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार। अब आचार्य श्री ने ऐसे करते करते 9 दिन तक लगातार उपास किए। कितने दिन किए? 9 दिन तक लगातार उपास किए। तो अब सोचिएगा, अब वो आचार्य महाराज के 9 दिन अगर उपास हो गए, तो 10वां तो हो गई होगा। अब तो ये तो सबकी धारणा बनी जाती है कि कम से कम कोई भी जैसे 9 खींच लेते हैं आप लोग, तो कितना 10 तो अब तो कर ही लेंगे। अब तो नैया पार हो ही गई जब 9 हो गए तो इस प्रकार से आचार्य श्री ने धीरे धीरे एक एक करके आचार्य श्री कि भाई लगता है आचार्य श्री आज उठेंगे, आज उठेंगे, ऐसे 9 दिन तक लगातार कमंडल भरते थे आचार्य श्री के लिए। अब आचार्य महाराज 9वें दिन, 10वें दिन जैसे ही, तो अब सब महाराजों ने या श्रावकों ने सोचा कि आज तो वही 10वां दिन है, कोई बात नहीं। लेकिन योग संयोग से उस दिन आचार्य महाराज उठते हैं। क्या बात है, शुद्धि का समय नहीं हुआ? अब देखो क्या क्या पूछते हैं आचार्य श्री, शुद्धि का समय नहीं हुआ। अब वो एकदम से सभी आश्चर्य करते, शुद्धि का समय मतलब आचार्य से 10वां उपास नहीं कर रहे। तो जल्दी से एक महाराज जी ने कमंडल लिया, जल भर के और तुरंत आचार्य श्री को दे दिया। अब बड़ी सहजता से शुद्धि करी और आचार्य महाराज ने 9 उपास की पारणा अब देखो कब करी, वह था कार्तिक कृष्ण अमावस्या दीपावली का शुभ दिवस। कार्तिक अमावस्या को आचार्य श्री ने उस दिन पढ़ी और 18 अक्टूबर 1990 का दिन था। वो कौन सा था? 18 अक्टूबर 1990 कार्तिक। और वही किसकी यहाँ हुई पारणा हुई, किसको मिली मालूम? अब वह दादिया राजस्थान, जहां आपको ध्यान है
ये दादिया वही स्थान है जहां आचार्य श्री की दीक्षा की घोषणा हुई थी, राजस्थान। वहीं के निवासी एक हरकचंद जी झांझरी, हरकचंद जी झांझरी नाम के एक श्रावक, आपको नाम पहले ही बताया था, नहीं बताया पहले। तो वो हरकचंद जी झांझरी और उनकी धर्मपत्नी दोनों ने उस समय चौका लगाया था, क्योंकि ये आचार्य श्री से शुरू से जुड़े हुए, ये आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी महाराज के साथ से जुड़े हुए। तो 9 पास की पारणा राजस्थान वाले अजमेर वालों को मिली, वहां दादिया वालों को, कि आचार्य महाराज ने अब पारणा करने के बाद, अब देखो उन्होंने एक से एक वस्तुओं को आचार्य महाराज के लिए देने का पुरुषार्थ किया, क्योंकि 9 उपास की पारणा कम से कम आचार्य श्री को। लेकिन आचार्य महाराज देखो कितने निरीह, उस पारणा के बावजूद भी बिल्कुल सिंपल सी अपना दाल रोटी वगैरह जो भी लेते थे, बिना नमक की, बिना मीठा, आचार्य श्री उस समय भी नमक मीठा था लेते थे नहीं, तो उस समय इनका त्याग था। और उसके साथ उन्होंने पारणा की, समझ रहे हो, बिना नमक के आपको 9 उपास की पारणा करा दी जाए, एक उपास की पारणा ही नहीं होती आपसे। अब बिना नमक बिना मीठा के उन्होंने 9 उपास की पारणा की। और पारणा करने के बाद आचार्य महाराज जब पहुंचे तो आचार्य श्री से किसी ने कहा कि आचार्य श्री, हम लोग तो सोच रहे थे आज आपका 10वां उपास हो सकता है, क्योंकि कम से कम आप 10, हम 9 कर लिए तो 10 तो आप कर। तो आचार्य श्री बोलते, देखो मुझे कोई गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नहीं लिखाना था कि मैंने 10 उपास करे, मैंने अपनी साधना के लिए उपास किए थे, ना कि गिनती करने के लिए या अथवा किसी को दिखाने के लिए। जितनी शक्ति होती उतनी साधना की मैंने अपनी शक्ति के अनुसार, जिससे मेरे मूल गुण पालन अच्छे से होंगे। जब तक मेरे मूल गुण अच्छे से पालन होते गए मैं उसको करता रहा, और जिस समय मुझे लगा कि अब मेरे मूल गुणों में शिथिलता आ सकती है, मतलब मेरे किसी भी कार्य में सेट आवश्यकों में अगर मेरी शिथिलता आने लगेगी तो फिर मुझे ये पास मुझे नहीं करना, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना। आचार्य श्री के जो शब्द होते हैं इससे लगता है कि आचार्य गुरु महाराज इस ख्याति पूजा लाभ से कितने ऊपर उठे। ना उसका कोई प्रचार, ना कोई प्रसार, ना किसी को बताया कि मैं अब 9 करूंगा, 8 करूंगा, 10 करूंगा, नहीं, कुछ नहीं। अपनी शक्ति के अनुसार साधना करते गए और वही निरंतर तीनों समय बैठ के सामायिक स्वाध्याय करना, ध्यान करना। यूं नहीं कि दिन में लेट गए, अब 9वां उपास है या 8वां उपास है तो थोड़ा सा नहीं, उसमें भी आचार्य वही अपनी तीनों समय की दृढ़ता से सामायिक करना, रात्रि तक अपने 9-10 बजे के बाद लेटना, उसमें वही 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ के अपनी ध्यान इत्या में बैठ जाना। मतलब उनकी आचार्य वाले इतने अल्प निद्रा वाले हैं कि उन्होंने निद्रा पे ऐसा विजय पा रखा है कि वो इस अवस्था में भी आचार्य महाराज बहुत ज्यादा निद्रा नहीं लेते। क्या उस अवस्था में तो ले ही नहीं, इस अवस्था में भी आचार्य वही अपनी चर्या 10, साढ़े 10 बजे तक अपना 9-10 बजे तक रहना, फिर वही 1:30, अब तो 1:30 बजे उठ जाते, पहले तो 3, साढ़े 3 तक उठते थे कि 3 बजे तक अपने वही विश्राम कर लिया, ध्यान कर लिया। और जिस समय तो घड़ी नहीं थी, ये तो अभी एक आपका रेडियम वाली घड़ी रख देते हैं श्रावक लोग दूर से, तो उसमें समय दिख जाता है। जिस समय ये घड़ी वड़ी भी नहीं रखते थे आचार्य महाराज के सामने, क्योंकि अब श्रावक पहले तो स्वीकार तो अभी भी नहीं करते, अब श्रावक क्या करता है, अब वो बड़ी घड़ी पहले से ऐसी लगा देता है कि आचार्य से घड़ी ऐसी आती, हम क्या करें। श्रावक बहुत चतुर होता है, भैयावृत्ति भी चतुराई से की जाती है, तो उन्हें पता है कि छोटी घड़ी आचार्य से स्वीकार करेंगे नहीं और ये डांट खाने के काम हो जाएंगे, मतलब आचार्य श्री का पात्र बनना पड़ेगा, भजन पात्र क्रोध का। तो इसलिए वो क्या करता है, अब बड़ी घड़ी ऐसी लगा देता है। आचार्य श्री घड़ी ऐसी आती है आजकल, वो चमकती दिखती है। जब हमें पहली बार रेडियम की घड़ी किसी ने वहां लगाई, तिलवारा घाट में हम सब थे, तो आचार्य श्री ने पहले तो नाराजगी जताई कि आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार से लाइट का उपयोग नहीं होना चाहिए। इस घड़ी देखो, घड़ी में लाइट जल रही थी कल रात में, तो किसी ने बताया आचार्य श्री लाइट नहीं है। तो आचार्य श्री क्या लाइट नहीं तो क्या था, आचार्य श्री ये एक रेडियम है एक प्रकार का जो चमकता है, इसमें किसी प्रकार का आरंभ सारंभ नहीं होता। फिर उस घड़ी को उतार के उन्होंने दिखाया आचार्य श्री देखिए इसमें कोई करंट की वस्तु नहीं है,
ना इसमें कोई तार है। तब बड़े निकट से आचार्य ने देखा और उसको आचार्य को बताया कि देखिए अंधेरे में चमकती मात्र है, इसमें किसी प्रकार का कोई आरंभ सारंभ नहीं होता। आचार्य की वो देखिए आप कि किस तरीके से पालन करते। तो जब वो पहली बार लगाई गई आचार्य के सामने, तो आचार्य ने भी उस चीज का भी, तो फिर आचार्य के बाद में सहज भाव ये आया कि सहज ही है, तभी उसको लगने दिया। नहीं तो आचार्य उस घड़ी को भी नहीं लगने देते अगर उसमें कोई प्रकार का कोई आरंभ सारंभ होता तो। मतलब जिनकी इतनी छोटी सी बात के लिए भी इतनी गहरी निगाह है, जिनके प्रति चर्या के प्रति जिनकी एक छोटी सी बात को भी जितनी गहराई से लेते हैं, इसीलिए इतने महान वो संत है। जो एक महानता की जो उनकी सीमा है, आज जिस चरम सीमा को छूते हैं साधना की, उनकी साधना की ये चरम सीमा मात्र इसलिए नहीं है कि आप और हम उनको बहुत मानते हैं, इसलिए कि वो इतनी बड़ी साधना करते हैं अपने जीवन में। हम मानते इसलिए वो महान नहीं है, वो महान है इसलिए सब उन्हें मानते हैं। ध्यान रखना, लोग ये धारणा बना गलत भ्रम बना लेते हैं, आचार्य श्री को सब महान मानते हैं, महान मानते। महान मानते नहीं, वो महान है। मानने से वो महान नहीं है, वो महान है इसलिए सब उनको महान मानते हैं। आप मानते इसलिए वो महान नहीं है क्या? याद रखना, हम सब मानते इसलिए वो महान नहीं है, वो महान है इसलिए हम सब मानते हैं। नहीं तो बहुत लोग हैं जिनको लोग नहीं मानते। क्या बात, लोग उनके पुण्य को, ये तो उनका पुण्य नहीं, उन्होंने पुण्य पुरुषार्थ से उनके पास आया है। क्या पूर्व कहीं भवों का तो पुण्य था ही उनके पास, लेकिन उस पुण्य को भी आचार्य महाराज ने व्यर्थ नहीं जाने दिया, उस पुण्य के द्वारा भी पुण्य का अर्जन किया। मतलब ऐसी महान चर्या करके गुरु महाराज ने कर्मों की निर्जरा के साथ साथ इस शिथिलता को भी दूर किया। तो ये चीज सीखने लायक है आचार्य महाराज की इस दृष्टि से कि वो कितने महान है, उनकी विनय, उनकी तप, उनकी दूरदृष्टि। तो आचार्य महाराज जब वो घड़ी को नहीं थी उनके पास, तो घड़ी नहीं होने के कारण क्या करते थे लोग, तो आचार्य महाराज उस समय 1 बजे 2 बजे जब उनकी नींद खुल गई तब बैठ जाया करते थे। जैसे उन्होंने को लगा अभी 10 बजे विश्राम के लिए लेटे, और लेटे तो वही अपनी अध्यात्म पद्मों को अध्यात्म पद में करते करते ही वो चिंतन करते करते विश्राम करने लगे। और उस समय भी निद्रा आ गई मान लो उनको, और निद्रा के मान लो 1-1:30 बजे उनकी निद्रा एकदम अचानक खुली, तो बस उन्होंने अपने पीछे से अपने मार्जन किया और बैठ गए। क्योंकि उनकी एक सबसे बड़ी खासियत है, जिस पाटे पे वो जहां बैठ जाते, क्या सूर्य अस्त के पहले पहले, और फिर उस पाटे से प्रातः काल सूर्य उदय के समय उठते हैं, वो कभी नहीं उठते उससे पहले। ध्यान रखना, कल आपने किसी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान का अभिषेक कब होना चाहिए। आप सीखो इस बात से, अगर आप सीखना चाहते हो तो आचार्य से सीखो कि जो सूर्य अस्त से पहले जिस पाटे पे विराजमान हो गए मान लो, तो उस पाटे पर तभी छोड़ते हैं जब प्रातःकाल सूर्य उदय होता है। मतलब प्रकाश इतना हो जाए जिसमें वो देख सके, क्या जिसमें वो देख सके, इतने प्रकाश में वो उठते हैं। अब आप सोचो कि अब आपको क्या करना चाहिए। जब आचार्य महाराज स्वयं अपना पाटा सूर्योदय पे छोड़ते हैं, तो आप भगवान को कब उठाना चाहिए, आप इसे शिक्षा लो। क्या आप भगवान का बेदी से बिहार पांडुकशिला तक कब कराना चाहिए आपको? जब कम से कम सूर्योदय, जब गुरु महाराज का विहार भी सूर्योदय से पहले नहीं होता, तो भगवान का विहार अंधेरे में कैसे हो सकता है? समझ रहे हो कि नहीं आप? इस बात को समझने का पुरुषार्थ करना, जिससे हमको यह पता पड़ेगा कि आपको अभिषेक कब करना चाहिए, अभिषेक का जल कैसा होना चाहिए। जब आचार्य महाराज अपने हाथों में भी इस बोरिंग का जल नहीं लेते जिसमें मोटर से पानी आता है, मोटर समझ गए, जिससे आप समरसेबल वगैरह, जिससे आप आधा पावर, हाफ पावर, 2 हाफ पावर, 1 हाफ पावर का पानी बोलते हैं ना हम लोग, उस जल से भी अभिषेक नहीं होना चाहिए भगवान का। अब कारण दे रहा हूं आपको, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि उनकी चर्या से अपने को समझना है, सीखना है कि आचार्य महाराज जब उस जल को भी अपने हाथ में ग्रहण नहीं करते जो मोटर सबल सिवल से निकला हो। क्यों?
क्योंकि आचार्य महाराज की मान्यता ये है कि जब वो जल निकलेगा तो जब वो खींचा जाएगा तो पूर्ण रूप से आसपास जितने पावर से वो खींचेगा, क्योंकि ये हार्स पावर मतलब एक प्रकार से आपके लिए हवा का प्रेशर से वो खींचता है, और जैसे प्रेशर से वो खींचेगा सारे तरस जो उसके अंदर से सारे मर जाएंगे, और मरने के बाद भले आप छन्ना लगा के छान लो, तो मरे हुए जीव के छन्ने से पानी छानने के बाद अभिषेक करने का क्या फायदा? उसकी जीवानी होना चाहिए। जीवानी समझ गए यहाँ के लोग? जीवानी समझते हैं यहाँ के लोग? जीवानी का मतलब ये होता है कि पहले तो सावधानी पूर्वक जल निकाला जाए, मतलब जैसे आप अपने अहिंसा यंत्र यहाँ लगवा लिया, तो ये अहिंसा यंत्र अब चाहे आदमी अपने हाथों से उस रस्सी को खींचे या उस रस्सी को मोटर लपेट ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रेशर से तो नहीं आ रहा ना, अब कम से कम हाथ से खींचा जा सकता है, वैसा मोटर उस रस्सी को लपेट लेती है। अब उस रस्सी को लपेटने के बाद आप उस यंत्र से उस बाल्टी को सावधानी पूर्वक छान ले। छानने के बाद उस छन्ने को पुनः जल, छने हुए जल से उसके एक सावधानी पूर्वक एक परात जो भी होती है आपके अंदर, उसके अंदर छान ले, उसके अंदर उस जीवाणु को ले, फिर धीरे से पुनः वही उस मोटर वहां पर उस पंप से छोड़े, ऐसे ऊपर से ना गिराए। जिस बाल्टी से आपने भरा उसी बाल्टी में उस जल को डाल के पुनः नीचे तक ले जाए, फिर उसको छोड़े। ऐसा करने से जीवानी होती है। और आप लोग क्या करते हो? आप लोग तो सीधा ऊपर से पटक दिया। तो जिस जल को आचार्य महाराज भी ग्रहण नहीं करते, सबरसिबल का जल नहीं ग्रहण करते, अपने कमंडलू में भी शुद्धि के लिए भी नहीं लेते उपयोग में, आर्चर्या में अंजलि में भी नहीं लेते, उस जल से 3 लोग के नाथ का अभिषेक कैसे हो सकता है? आप चिंतन करिएगा, उस गंधोदक में अतिशय कैसे आ सकता है? इसलिए कहने का मतलब बार बार आपसे कहना पड़ता है कि आप लोगों को ऐसे जल से बचना चाहिए जिस जल में जीवानी ना हो पाती, क्योंकि आचार्य महाराज प्रतिमा भी देना पसंद नहीं करते। जिनको 2 प्रतिमा लेना हो उनके लिए आचार्य महाराज सबसे पहले कुएं के जल का पूछते, अथवा अहिंसा यंत्र से जल आ रहा है कि नहीं ये बता दो। तो अहिंसा पूर्वक जल हो, उसका नाम आचार्य ने अहिंसा यंत्र दिया। कोई बात नहीं, आप अगर मनुष्य नहीं कर पा रहा तो यंत्र से भी कीजिए, तो अहिंसा पूर्वक तो वो हो। तो अपन आचार्य महाराज से सीखते हैं कि आचार्य महाराज किस प्रकार से आपके लिए शिक्षा दे देते हैं कि आपको जल भी कुएं का होना चाहिए, जिससे कि अहिंसा पूर्वक वो जल आपके उपयोग में आए। तो भगवान के ऊपर जब वो डलेगा, जितना सावधानी और अहिंसा से वो जल डलेगा, उतना ज्यादा वो गंधोदक आपके लिए अतिशयकारी बनेगा। आपके लिए वो इतना अतिशयकारी बनेगा जिससे वो आपके रोगों को, क्योंकि गंधोदक का प्रयोजन क्या है पहले यह समझने का पुरुषार्थ करना। गंधोदक का प्रयोजन श्रावक की उन्नति के लिए, ना कि भगवान के स्नान के लिए। भगवान को उस गंधोदक से कोई लेना देना नहीं। तुम नहलाओ तो भगवान का अभिषेक करो तो, ना करो तो, भगवान के जो अनंत गुण प्रकट हुए उन अनंत गुणों से इस अभिषेक से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क किसको पड़ता है? श्रावक को, मतलब अपन सबको। उनके श्री जी का गंधोदक का फर्क हमारे लिए, ना कि उनके। तो इस बात से शिक्षा लेना कि गंधोदक में अगर अतिशय चाहते हो तो कम से कम आपके लिए वह जल कैसा होना चाहिए। जैसे गुरु महाराज जब आहार में भी नहीं लेते, अंजलि में भी नहीं लेते, और 3 लोग के नाथ पे वह जल नहीं डल सकता, तो वह जल जीवानी पूर्वक अहिंसा पूर्वक जो जल हो वो स्वयं 3 लोग के नाथ के लिए अभिषेक के लिए बना। तो आपको मैंने दोनों उत्तर दे दिए। एक तरफ तो आचार्य श्री की वह चर्या बताई, जिससे हमको ये पता पड़ता है कि आचार्य श्री किस प्रकार से इस क्षेत्र में, कारण क्योंकि अभी हम जब हस्तिनापुर में थे तो हस्तिनापुर में आपने देखा होगा कि वहां पे कैलाश पर्वत बना हुआ है ना, उसके आदिनाथ भगवान की कम से कम 10-12 फीट की मूर्ति वो। उस समय इसकी जो नींव रखी थी, बताते हैं कि इसकी नींव आर्यिका दृढ़मती जी के द्वारा जब 96-97 में इधर आई थी, उस समय रखी गई थी इसकी नींव। और इसकी नींव रखने के बाद वो आचार्य श्री के पास जब वो पूरा तैयार होने के बाद ये यहाँ की कमेटी गई थी मेरठ वगैरह की, तो आचार्य श्री से उन्होंने निवेदन किया कि इसका पंचनाक आप कराएं। चूंकि आचार्य श्री को इस लाने का भाव भी था, तो आचार्य श्री ने सबसे पहले क्या पूछा? आचार्य श्री ने सबसे पहले यही शब्द पूछा था कि ये बताओ कुएं है कि नहीं। क्या
कुएं है कि नहीं? तो कमेटी कहते हैं वहां तो है, वहां तो नहीं, रास्ते में आप बिहार कैसे कराओगे? तब कमेटी ने कहा था, उस समय चूंकि 8 इंच 10 इंच के बोरिंग उस समय नहीं होते थे, उस समय सबमर्सिबल चलते थे 6-6 4-4 इंच के। तो उन्होंने कहा महाराज कुएं तो रास्ते में नहीं। तो आचार्य महाराज मौन हो गए, मतलब फिर उन्होंने इस तरफ का चिंतन छोड़ दिया। इसीलिए अगर आचार्य श्री को लाना है इस तरफ तो सबसे पहले क्या चाहिए? हुई। क्योंकि आचार्य श्री की 2 ही चर्या मुख्य है, शुद्ध निहार की भूमि, शुद्ध आहार का जल। जब तक उनको ये 2 चीज नहीं मिलती तब तक उस क्षेत्र में उनका विहार होना असंभव है। इसीलिए आचार्य महाराज के आज अपन इतना ही प्रसंग रखेंगे कि आचार्य महाराज गुरु महाराज से अगर सीखना है तो इन चीजों से सीखा जा सकता है। एक दिन आपको पूरा एक ऐसा भाव है कि पूरा कुंडलपुर का वो प्रसंग बताऊं जिसमें आप बड़े बाबा, क्योंकि बहुत से लोग का मन है कि आचार्य महाराज वो प्रसंग आप जरूर सुनाओ जिसमें कुंडलपुर के बड़े बाबा उच्चासन से पूर्व क्या स्थिति में थे और कैसे कैसे इसकी योजना बनी, क्या क्या स्थिति आई। क्योंकि बहुत से लोग को ये ऐसी मान्यता है कि महाराज हमने सुना है वहां बहुत सारे सांप थे, बहुत से लोग की माना है कि वहां बहुत मतलब देवी देवताओं का वास है, तो वो कैसे। तो इस साधना को आपको सीखना हो सुनना हो तो आप सुनिएगा, एक दिन उसकी पूरी भूमिका बनाता हूं। अपन उस दिन बड़े बाबा के विषय में पूरा सुनिए। आज इतने ही रखते हैं। बोलिए गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की। चलिए जाप के लिए तैयार हो जाए, सीधे बैठे, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आसन लगा ले, आसन लगा के बैठो, आंखें बंद कर लो, चलिएगा। आसन अंत से बड़े बाबा को याद करते हुए, ठीक है, आंखें बंद करो। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं,
ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं
ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरहं असियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरहं असियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरहं असियाौष नमः। नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। दोनों हाथों को अच्छे से करते पूरी ऊर्जा को। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन प्रेम भाव से क्षमा भाव से समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय गुणी जनों के दर्शन से, गुणी नित मंगल मंगल हो, नित मंगल कुछ हो या ना हो, कुछ हो या मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा फल। अहंकार तज कुटिल भाव तज,
मन तुम सरल रहो, मन तुम कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सो, हे जिनवाणी भारती तो हे जो नो। जय बोलो संत शिरोमणि